कोयटा ग्लाइडेटर जवानों को मौके दें, वो धरने दें, इसके बावजूद कि प्रूवन दहशतगर्दी में उनके लव्ड वंस ने हिस्सा लिया है। कोई भी अफगान शहरी पाकिस्तान चाबी के रास्ते बगैर वीज़ा पासपोर्ट के नहीं आ सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान कैबिनेट ने मुतालबा किया है कि बलूचिस्तान में क्रिकेट टैलेंट को प्रमोट करने के लिए कोयटा ग्लाइडेटर जवानों को मौके दें। इस वक्त कोयटा ग्लाइडेटर में बलूचिस्तान की नुमाइंदगी न होने के बराबर है, जबकि वो बलूचिस्तान की हमदर्दी और बलूचिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है उसको लेवरेज बना के एक लुक्रेटिव बिजनेस मॉडल वो परस्यू कर रहे हैं। आपको मालूम है जो पेशावर जुल्माई और लाहौर कलंदर है, उन्होंने जहाँ पे वहाँ पे अपने जवानों को मौका दिया है, वहाँ पे उन्होंने स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में इन्वेस्टमेंट की है। जवानों के लिए स्कॉलरशिप्स, अकेडमीज़ में ट्रेनिंग और जो वहाँ के बच्चे हैं उनको मौके दिए हैं। तो ये सूरत हाल बलूचिस्तान गवर्नमेंट के लिए अनएक्सेप्टेबल है। इसके साथ बलूचिस्तान कैबिनेट ने ये भी कहा है कि अगर कोई ग्लाइडेटर बलूचिस्तान के टैलेंट को मौका नहीं देता तो ये टाइटल है उसको रिटर्न करने पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट गौर करेगी। बलूचिस्तान कैबिनेट ने अहमद शहजाद जो हमारे कौमी हीरो है और नेशनल क्रिकेटर है, बलूचिस्तान की विजिट को वेलकम किया है और उनके इस ऐलान को भी सराहा है कि बलूचिस्तान में क्रिकेट स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट एकेडमी को वो लॉन्च करने जा रहे हैं और गवर्नमेंट ने अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। इसके अलावा बलूचिस्तान कैबिनेट ने भी नोट किया है कि पीसीबी ने बलूचिस्तान के टैलेंट को मौका नहीं दिया। बार बार मुतालिबात के बावजूद बलूचिस्तान के जवान टैलेंट को नज़रअंदाज किया गया। हमारे बहुत से बच्चे जो इस वक्त लाहौर में अकेडमीज़ में ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं उन्हें रिफ्यूज़ किया गया। आपको मालूम है कि क्रिकेट को नर्चर करना पड़ता है, उन्हें ट्रेनिंग बच्चों को देना पड़ता है। अब अगर उनको मौके बेहतरीन अकेडमीज़ में जो पीसीबी के अंडर काम कर रहे हैं मौका नहीं मिलता तो ये टैलेंट हम प्रमोट नहीं कर सकते। बलूचिस्तान की जो टैलेंट है, आपको मालूम है कि नाइदा खान हमारी एक बच्ची है जिन्होंने क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इसी तरह हमारे एक दो बिस्मिल्लाह खान भी एक जवान है जो क्रिकेट से जाके उन्होंने बलूचिस्तान का पाकिस्तान का नाम मशहूर फेम किया। तो ये हमारे हीरोज़ हैं। अगर इनको मौका मिलता है तो और बच्चे भी आगे आएंगे। लिहाजा ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है कि पीसीबी बलूचिस्तान के जवानों को मौका नहीं दे। पहली बात ये कि बलूचिस्तान यूथ के हवाले से हम कंसर्न हैं। यूथ को मुख्तलिफ हवालों से मौका देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एक ऐसा एरिया है जिसमें जवानों को मौका दे के हम समझते हैं कि बलूचिस्तान के टैलेंट को हम हाईलाइट कर सकते हैं। जहाँ पे दूसरे इश्यूज़ हैं वो एक स्ट्रगल है। गवर्नमेंट बाकी जो हमसे पहले गवर्नमेंट्स थे उन्होंने भी कोशिश की है कि बलूचिस्तान के जो इश्यूज़ हैं फेडरल लेवल पे वो हल हो, लेकिन यूथ इंगेजमेंट बखसूस क्रिकेट और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के हवाले से पीसीबी का रवैया बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हम फ्लैग कर रहे हैं। इसीलिए अगर हम यहाँ पे अकेडमीज़ इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम बलूचिस्तान के टैलेंट को नर्चर करने में कामयाब होंगे। वन डॉक्यूमेंट रिजीम रियासत पाकिस्तान का फैसला है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी शुरू हो गई है और 5 तारीख से यानी 5 जनवरी से वो मरीज़ जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आना चाहते हैं उन पे भी ये शर्त लाजमी या लागू होगा, उन्हें भी पासपोर्ट और वीज़े की ज़रूरत होगी। इसी तरह जो चाबी के रास्ते जो अफगानिस्तान से जो बॉर्डर मिलता है हमारा बलूचिस्तान का पाकिस्तान का, वहाँ पे भी वन डॉक्यूमेंट रिजीम लाजमी करार दिया गया है। कोई भी अफगान शहरी पाकिस्तान चाबी के रास्ते बगैर वीज़ा पासपोर्ट के नहीं आ सकता। इसी तरह कोई भी पाकिस्तानी अफगानिस्तान में चाबी के रास्ते जा नहीं सकता। लिहाजा ये एक शर्त है जो 5 जनवरी से वहाँ पे भी लागू हो गया है। इसके अलावा जहाँ तक इस्लामाबाद में दर्दे की का ताल्लुक है, देखिए हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं जहाँ दहशत गर्दों के उनके सौरकारों की फैमिलीज़ को हक है कि वो अपने कंसर्न्स और मुतालबात रखें, वो धरने दें। इसके बावजूद कि प्रूवन दहशत गर्दी में उनके लव्ड वंस ने हिस्सा लिया है। ख़ुद आपके सामने डॉक्टर मारंग बलोच है जिनका बाप एक प्राउन दहशत गर्द था। इस माइंडसेट को लेके अगर वो मुतालबा भी करते हैं और जहनी तौर पर भी इसी दहशत गर्दी का जो
माइंड सेट है वो लेके पाकिस्तान के जो फ्रीडम लॉज हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो उन लोगों का क्या कसूर है जो दहशतगर्दों के हाथों शहीद हुए हैं, उनकी फैमिलीज, उनकी लवाकिन को भी हक है कि पाकिस्तान के जो तबकात हैं, जो सोचते हैं, जो मीडिया है, जो लिबरल क्लासेस हैं, उन तक भी अपने जो कंसर्न्स हैं वो भी पहुंचा सकें। मुझे शर्म आती है उन लोगों पे जो डॉक्टर मारंग बलोच के कैंप में तो जाती हैं, जिन्होंने कुल के कश्मीर के खिलाफ बात की है, जिन्होंने हिंदुस्तान की सोलतकारी की है, वो वहाँ पे उनको इंडोर्स करते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारे शहादा हैं, जिनके लवाहिकीन, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने रियासत के साथ खड़े होकर दहशतगर्दों को ललकारा है, उनके कैंप में ये नहीं जाते। तो मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हाथों शहीद हुआ, उनके लवाहिकीन का भी हक है कि पाकिस्तान के जो तबकात हैं उनको भी लूप में रखें, सेंसिटाइज करें कि बलूचिस्तान में पिछले साल जो तकरीबन 150 लोग शहीद हो गए, उसमें मेजॉरिटी जो है 230 लोग शहीद हो गए, उसमें 200 से ज़्यादा आम लोग थे, आम शहरी थे, उनको दहशतगर्दों ने शहीद किया। उनकी फैमिलीज के साथ इज़हार यकजहती पाकिस्तान के हर तबके की जिम्मेदारी है, क्योंकि रियासत पाकिस्तान का एजेंडा बलूचिस्तान में जिन लोगों ने उठाया है वो ही बलूचिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। जो हिंदुस्तान की सोलतकारी, दहशतगर्दों की सोलतकारी करते हैं और पाकिस्तान को जो है वो हिंदुस्तान के व्यू पॉइंट और लेंस से देखते हैं, वो कभी भी बलूचिस्तान को प्रमोट या डेवलप नहीं कर सकते। पहली बात ये कि एफसी के हवाले से हर 6 महीने उनकी डिप्लॉयमेंट रिन्यू करती है कैबिनेट, अगर ज़रूरत हो। अभी चूंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो हमें सिक्योरिटी इदारों बखसूस एफसी की भी ज़रूरत होगी, लिहाजा उसी नुक्ता नज़र से कैबिनेट उनको मैंडेट रिन्यू करती है। दूसरी बात ये कि जो तकरीबन मजमूई फिगर्स जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो 55 अरब रुपए जो हर साल हम सिक्योरिटी की मद में खर्च करते हैं। जहाँ तक चमन का ताल्लुक है, चमन में आपको मालूम है इस धरने में 60% से ज़्यादा लोग अफगान मुहाजिरीन हैं जो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अफगान शहरियों को बगैर पासपोर्ट के पाकिस्तान में आने दिया जाए, तस्करे पे उनको इस्तेमाल दिया जाए। और चमन के कुछ लोग जो अपने आप को वहाँ पे लगड़ी कहते हैं, वो समझते हैं कि ये इस्तेस्ना उनको देना चाहिए। लेकिन रियासत पाकिस्तान एक फैसला पाकिस्तान के मजमूई इंटरेस्ट को नज़र में रख के करती है, जिसमें दहशतगर्दी, पाकिस्तान के अवाम को महफूज बनाना, अफगान रिवर्स ट्रांजिट ट्रेड के नतीजे में पाकिस्तान की मीशत को सिक्योर करना, इन मलहूजात को रखते हुए पाकिस्तान ने पहली दफ़ा वन डॉक्यूमेंट रिजीम इम्प्लीमेंट किया है। लिहाजा चंद सौ लोग पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की किस्मत का फैसला नहीं कर सकते। देखिए, हमने कोई फैसला पहले नहीं किया था। हम कोई भी फैसला, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बिजनेस इन परपेचुएटी, यानी अगर हमारे बाद वो दबाव यानी वो कंटिन्यू रहे, वो हम फैसला नहीं कर सकते जिसकी इम्प्लीकेशंस हों। ये फैसला हमने ये आर्जी तौर पर जब तक हम हैं, हमने एक फैसला किया है कि जो इस वक्त रिक्रूटमेंट है उसमें लोगों को सहूलत हो, तो इसलिए हमने वो फैसला किया है। लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं, कोई भी ऐसा डिसीजन, इसीलिए हम डेवलपमेंट जो है वो नया स्कीम नहीं बना सकते, हम लोगों को परमानेंट नहीं कर सकते जो कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि इसकी इम्प्लीकेशन नेक्स्ट गवर्नमेंट पे होगी, उनका जो प्रेरोगेटिव है वो हम सलब नहीं कर सकते। तो हमारे हाथ जो पाकिस्तान के जो हमारा मैंडेट है उसके मुताबिक कंस्ट्रेन है, इसलिए हम जो हमारे वक्त में हो सकता है वो हम करना चाहते हैं। जी, पहले सवाल का तो मैं जवाब दे चुका हूँ। दूसरी, जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ का ताल्लुक है, अभी हम बहुत जल्द नए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को जो है वो अपॉइंट कर रहे हैं। इस हवाले से जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो बड़े एक्टिव है। ACP के साथ हमारे मुज़ाकरात हो चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि 5 अरब इंडोमेंट फंड जो है वो कायम किया जाए और 5 अरब जो है वो बलूचिस्तान को यूनिवर्सिटीज़ के मद में फ़ौरन दिए जाए। प्राइम मिनिस्टर अनवर काकड़ साहब ने इसको एग्री किया है। उन्होंने डायरेक्टिव भी इशू किए हैं कि बलूचिस्तान को इंडोमेंट फंड जो खसूस यूनिवर्सिटीज़ के लिए 5 अरब दिए जाएँ और 5 अरब जो है वो जो यूनिवर्सिटी स्ट्रगल कर रही हैं, जिनको सैलरीज का इशू है, उनको फौरन उनकी अदायगी यकीनी बनाया जाए। ईरान में दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं, जिन लोगों ने किए वो पाकिस्तान और हमारे ईरान के मुश्तरक दुश्मन हैं। कोई भी पाकिस्तान में, ईरान में अमन के जो दाई हैं वो इस तरह वाक़यात नहीं कर सकते। हमारा ईरान हमसाया मुल्क है, हमारे उनके साथ एक रोबस्ट मैकेनिज्म है। दहशतगर्दी के हवाले से ट्रेड और बाकी मामलात में एक हमाजहती ताल्लुकात का एक मैकेनिज्म है। जहाँ पे उनके शिकायत और कंसर्न्स हैं वो हम एड्रेस करेंगे और जहाँ पे हमारी शिकायत है उन्होंने एड्रेस की है। लिहाजा ईरान के साथ हमारे बहुत ही फ्रेंडली रिलेशंस हैं। देखिए, पहली बात हुई कि सेनेट का
جو کا حق ہے وہاں پہ بلوچستان اور کے پی کے سینیٹرز ہیں وہ اپنے صوبے کی نمائندگی اور انٹرسٹ کو پروجیکٹ کرتے ہیں. سینٹ کا حق ہے کہ وہ اپنی ایک رائے دے الیکشن ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے. نگران حکومت کی ایک مینڈیٹ ہے, ہم کوئی الیکشن کو پوسٹپون نہیں کر سکتے, لیکن بہرحال وہ ایک فیڈریشن ہے. واقعی بلوچستان میں واقعات ہوئے ہیں, کے پی کے میں ہوئے ہیں. مولانا صاحب خود کہہ رہے ہیں, جو ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں, باقی سیاسی لوگوں کے ساتھ مشکلات ہیں. اس لیے اگر بلوچستان کے اور کے پی کے سینیٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کے خدشات ہیں تو ان کا حق ہے, اور ان کی سنوائی ہونا نہ ہونا ریلیونٹ فورم جس میں ACP شامل ہے ان کا کام. بہت شکریہ.